हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। देखिए भैया, अब समझेंगे अवतल उत्तल दर्पण के लिए सूत्र। अवतल दर्पण के लिए सूत्र आपने पढ़ दिया था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f u। इसमें भी सेम वही फार्मूला आएगा, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तरीका थोड़ा अलग होगा, देखो समझेंगे, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। देखो उत्तल दर्पण के लिए सूत्र के लिए देखो क्या करेंगे। सबसे पहले क्या किया कि माना एक उत्तल दर्पण, माना एक उत्तल दर्पण, ये एक उत्तल दर्पण है। माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 है। आपकी जो इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो आपको साइड में स्क्रीन में दिख रही है। उसमें आपको दिख रहा है माना एक उत्तल दर्पण M और M है, MM है, तो उसमें 1 और 2 आप स्वयं लगा लेंगे। तो माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव क्या है, P है, मुख्य फोकस क्या है, F है, और इस तरफ बनाते हैं जिससे पूरा डेरिवेशन एक साथ हो जाए। ये हो गया उत्तल दर्पण। तो माना M1 M2 एक गोली उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। क्लियर? जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है। क्लियर? वस्तु के बिंदु O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, समांतर प्रकाश की किरणें आपको पता है कि किस प्रकार परावर्तित होती हैं। ऐसे परावर्तित होती हैं कि कहाँ से आती हुई प्रतीत हो, मुख्य फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया। और दूसरी आपतित किरण की बात करें जो कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। दर्पण से परावर्तित होकर क्या होती है, दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जो वक्रता केंद्र की ओर आ रही थी वो क्या हो रही है, उसी मार्ग में वापस हो जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें दर्पण पीछे की ओर बढ़ाने पर, दोनों परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसे एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, I डैश पे काटती हैं, I डैश पर काटती हैं। I डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, I डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब I डैश वस्तु O डैश का आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है। वस्तु के बिंदु O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण O डैश A, दर्पण के O डैश A दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तित किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरी परावर्तित किरण जो मुख्य अक्ष की ओर जा रही थी दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है, परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इन दोनों परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। I डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब I डैश वस्तु O डैश का क्या है, प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस पर क्या किया, बिंदु A से एक लंब डाल दिया, लंब क्या है, AM है।
क्लियर। तो आप थ्योरी को नोट करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इस फिगर को बनाएंगे। उसके बाद देखो इसमें ये हम दिए दे रहे हैं आपको थ्योरी फिगर में ही, ये हो गया फोकस दूरी क्या होगी f, वक्रता त्रिज्या क्या होगी r, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी v, यहाँ है प्रतिबिंब, कहाँ भाग रहे हो। इसके बाद वस्तु की दूरी कितनी होगी u, तो वस्तु ही केवल इस तरफ है तो इस तरफ की केवल क्या लेंगे, वस्तु की दूरी ऋणात्मक लेंगे, बाकी सारी की सारी किसमें धनात्मक आएंगी। अब देखो क्या किया, सबसे पहले अब त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा आई आई डैश सी में, समरूप त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा आई आई डैश सी में। अब देखो ये बात करते हैं कि समरूप कहते हैं, पहले ये समझ लो, ये कोण 90 डिग्री, इसमें ये कोण 90 डिग्री, इसमें भी ये कोण सी है, ओ ओ डैश सी में भी ये सी है और इस वाले त्रिभुज में भी सी है, तो ये क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया। और समरूप त्रिभुज में आपने पढ़ा है कि क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो ये भैया एक संगत भुजा हो गई ओ सी या सी ओ, और इसमें कौन सी हो गई आई सी, ये आधार है दोनों। ये लंब हो गया ओ ओ डैश, तो पहले इस वाले को लिख लो, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश बराबर क्या हो जाएगा ओ सी अपॉन आई सी, ये हो गया क्लियर, ओ सी अपॉन आई सी, इक्वेशन फर्स्ट, पहला समीकरण। इसके बाद इसमें लेंगे ए एम सी, सॉरी ए एम एफ और आई आई डैश एफ में, समरूप त्रिभुज ए एम एफ तथा आई आई डैश एफ में, आई आई डैश एफ में, समझो भैया ये एम ए एफ कर दो। कैसे समरूप है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसमें भी ये एफ है, इसमें भी ये एफ है, तो एफ हो गया उभयनिष्ठ और ये एक एक 90 अंश, तो दो कोण बराबर, तो समरूपता के प्रमेय के अनुसार ये दोनों कैसे समरूप त्रिभुज हैं। अब इनकी भुजा ये हो गई ए एम, इसकी ये लंब वाली हो गई आई आई डैश या आई डैश आई, इसको ले लो एम ए और इसको आई आई डैश, इसको लेंगे क्या एम आई, ये क्या होगी आई एफ, सॉरी ये एम एफ और ये आई एफ। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये ए एम ओ ओ डैश के बराबर है, ये ए एम या एम ए ओ ओ डैश के बराबर है, ऐसा ही है ना। तो लिखेंगे परंतु ओ ओ डैश बराबर एम ए, अतः एम ए की जगह रखेंगे ओ ओ डैश, आई आई डैश की जगह आई आई डैश, ये एम एफ अपॉन आई एफ। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो समझो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा लें, तो वो छोटा सा चुन्नू सा ऐसे ले लें, छोटा सा, इतना बड़ा, बिल्कुल इतना सा, ये वाला। तो जब हम बिल्कुल छोटा सा लेंगे इतना बड़ा, तो क्या ये ए, जो ये ए है वो क्या ये पी के समीप होगा, ए कहाँ होगा पी के समीप होगा। तो ए से भैया लंब जब डालेंगे तो ये यम कहाँ आएगा, लगभग पी के बराबर आएगा, एम कहाँ होगा, लगभग पी के बराबर होगा। तो लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है। अब आपको यही नहीं पता अगर दर्पण का द्वारक है तो पहुंच जाइए लेक्चर फर्स्ट में और समझिए दर्पण का द्वारक। तो देखो इसमें यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है
बहुत बहुत ही छोटा है, तो बिंदु ए बिंदु P के समीप होगा, P के समीप होगा, तथा ये तो इसके समीप होंगे, और तथा ये AM PI बराबर होगा किसके, इसमें दे रहा है MF, तो MF बराबर किसके होगा, PM के, तथा MF लगभग बराबर होगा PF के। ठीक है, एग्जैक्ट तो बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट, ये लगभग बराबर हैं, लगभग बराबर होंगे। क्लियर। अब इसमें रखेंगे MF की जगह पे क्या, PF, अतः या अर्थात OO डैश अपॉन I डैश, MF की जगह रखेंगे PF, नीचे रख देंगे कितना, IF। ठीक, इतना हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, किससे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 की बात करें तो 1 व 2 में आप क्या समझेंगे कि OO डैश I डैश इस तरफ, OO डैश I डैश इस तरफ, LHS दोनों के बराबर, RHS आपस में बराबर होंगे, तो ये होगा OC अपॉन IC बराबर PF और IF के। होगा कि नहीं होगा। दूरियां हमेशा कहाँ से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से नापते हैं, तो दर्पण के ध्रुव से चूंकि दूरियां नापते हैं, तो ये ध्रुव से नापेंगे, और ध्रुव से दूरी दे रहा है केवल एक PF। सारी की सारी दर्पण की दूरी, जो दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से नाप देंगे। अब देखो नापो, OC दे रहा है ये पूरा, OC क्या दे रहा है, ये पूरा OC है। इसमें अगर इसको हम PO अलग कर दें और PC अलग कर दें, तो PO और PC जोड़ दें, PO और PC जोड़ दें, तो क्या ये OC हो जाएगा, हो जाएगा ना। PO और PC मिलके क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। तो लिखेंगे PO प्लस PC। बात करें IC की, IC ये पूरा IC है, तो IC के लिए क्या करें, PC में, PC पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये पूरा, और इसमें ये PI हटा दें तो ये IC बचेगा। फिर समझो, PC में ये PC पूरा था, PC में ये क्या हटा दें, PI हटा दें, तो ये बचेगा IC। तो PC माइनस PI, PC माइनस PI, ये तो PF है। IF की बात करें, IF इतना है, IF को PF यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लें, यहाँ से यहाँ तक, इसमें से ये PI हटा दें, ये पूरा लिया PF, इसमें से ये PI हटा दिया, तो केवल क्या बचेगा, IF। क्या लिखेंगे, PF माइनस PI, PF माइनस PI, समीकरण 3। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, अब समझेंगे कि इसमें माना है, हमें दे रहा है, कह रहा है लिखेंगे यदि, या माना, क्या माना भैया, माना कि जो हमें PC दे रहा है, सबसे पहले इसमें देखेंगे ये हो गया PC, PC क्या होगा, प्लस के R, PC इक्वल हो जाएगा प्लस के R। ये PC जो है आपका वो कितने के बराबर दिख रहा है, PC बराबर R के बराबर। इस तरफ है आपतित प्रकाश की दिशा में प्लस में, PI किस में होगा, माइनस V, PI बराबर माइनस प्लस के V, सॉरी इस तरफ है प्लस का, PF बराबर प्लस के F। लेकिन ये जो PO है वो PO किस में होगा, इस तरफ है, तो माइनस का U, PO बराबर माइनस का U। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 में PO की जगह पे कितना रखेंगे, O है भैया, D नहीं है। PO की जगह रखेंगे माइनस U, PC की जगह कितना रखेंगे, प्लस R, PC की जगह क्या रखेंगे, प्लस R, PI की जगह पे कितना रखेंगे, प्लस V, ये क्या है V। PF की जगह कितना रखेंगे, F, PF की जगह पे F, PI की जगह पे V, इतना कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इधर आपका करेंगे तो माइनस के FU,
एफ का आर में कलंक करेंगे तो प्लस का ये भी, प्लस का ये भी, तो प्लस का आएगा आर एफ या एफ आर। इसका इधर, इसका माइनस का करेंगे इसमें, तो ये माइनस माइनस प्लस के यू वी। इसका इसमें करेंगे तो माइनस के आर एफ आर वी। क्या हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो आर वी आएगा। इसका इधर करेंगे आएगा आर एफ, इसका इधर करेंगे एफ वी। आर एफ इस तरफ प्लस का दिख रहा है, ये इस तरफ प्लस का दिख रहा है, आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट गए। अब देखो इसको इस तरफ रखो यू वी, बाकी सबको उस तरफ ले जाओ, तो ये प्लस का ले गए तो ये हो गया एफ यू, ये ले गए उस तरफ तो ये प्लस का हो जाएगा आर वी माइनस का एफ वी। लिखेंगे परंतु आर बराबर आपको पता है कितने के होता है, 2f के, अतः सब पहले लेक्चरों में पढ़ा चुके हैं। तो यू वी इक्वल एफ यू प्लस आर, आर की जगह रखेंगे 2f, ये दे रहा था v माइनस एफ वी, तो यू एफ इक्वल एफ यू प्लस 2 में 1 जाएगा तो बचेगा एफ वी। अब दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, यू वी एफ से दोनों पक्षों में भाग दे दो, दे रहा है ये यू वी अपॉन यू वी एफ, ये दे रहा है एफ यू, इसमें यू वी एफ, एफ वी यू वी एफ, यू वी से यू वी कट गया, क्या बचेगा 1 अपॉन एफ, एफ यू से एफ यू कट गया, क्या बचेगा 1 अपॉन वी, ये क्या बचेगा 1 अपॉन यू। यही क्या है, यही दर्पण का सूत्र है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण के लिए। ये हो गया आपका। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, और जिसको थोड़ा कहीं कम समझ में आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देखें और फिर समझें। तो नोट करो जल्दी।